पर स्थिति है, लगातार हालात चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। क्या कुछ ग्राउंड रियलिटी है, इसके लिए तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेरठ से नरेंद्र हमारे साथ हैं, लखनऊ से संजय हैं और शारिक भी लखीमपुर से हमारे साथ बने हुए। शारिक, लखीमपुर का ताज़ा हाल क्या कुछ कह रहा है? कल जिस तरह से फेसबुक पर मुहिम हुई थी, विधायक ने पत्र लिखा था, आज कुछ यहाँ पर सुधार दिख रहा या सिस्टम अभी भी लापरवाह बना हुआ है? देखिए, कल जिस तरह से एक पत्र सामने आया था भाजपा विधायक लोकेंद्र का, उसके बाद जो है एक मुहिम भी चली थी ऑक्सीजन को लेकर। तो उसको लेकर जो है अभी जो काफ़ी हालात सुधरते हुए नज़र आ रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि जो डीएम की तरफ से जो एलएमओ है, लिक्विड मेडिकेटेड ऑक्सीजन, उसके टैंकर की व्यवस्था की जा रही है और जो ऑक्सीजन रिफिलिंग प्लांट है वहाँ पर इसको पहुँचाया जाएगा ताकि जो मरीज़ हैं उनको ये सहायता दी जा पाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो सरकारी अमला है उसका फोकस सिर्फ अभी जो ज़िला अस्पताल है और जो कोविड सेंटर है जगसड़ में, उसी की तरफ है। लेकिन जो अभी तमाम सारे ऐसे मरीज़ हैं जो घरों में अपना इलाज करा रहे हैं, उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, वो उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है। ये सबसे बड़ी समस्या सामने आ रही है। इसके अलावा जो ग्रामीण इलाके हैं, नेपाल से सटा हुआ ये इलाका है, पूरा 120 किलोमीटर की नेपाल बॉर्डर है। वहाँ पर ऐसे दर्जनों गांव हैं जो शहर मुख्यालय से, ज़िला मुख्यालय से काफ़ी दूर हैं। 100 से 130 किलोमीटर की दूरी ये पड़ती है। वहाँ पर कोई बीमार होता तो सोचिए उसके लिए कितनी मुसीबत भरा ये सफ़र होता है। एक एक सांस उसके लिए मुश्किल होती है। उसके बाद उसको ज़िला अस्पताल में ट्रांसफ़र किया जाता है। तमाम ऐसे गाँव में अभी थोड़ी देर पहले ही खबर मिली कि जो पसगांव इलाके का बनका गाँव है, वहाँ 2 दिनों में जो है 3 युवकों ने दम तोड़ दिया। उनकी उम्र भी जो है 20 साल से 32 साल बताई जा रही है। तो ये संक्रमण जिस तरह से गाँवों की तरफ फैल रहा है और युवकों को अपने चपेट में ले रहा है, ये काफ़ी चिंता का विषय बना है। हालांकि जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है उनको लगाया गया है घर घर जाकर मॉनिटर करने के लिए, लेकिन उनको भी जो है पल्स ऑक्सीमीटर उनके पास नहीं है, थर्मामीटर नहीं है। तो ये कैसे वहां पर जाकर अपनी जांचें करेंगी? संक्रमण बढ़ रहा है, दूसरी तरफ यहाँ पर सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। मेरठ से नरेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नरेंद्र, जिस तरह से पश्चिमी यूपी का हाल है, हम चाहे सहारनपुर की बात कर लें, चाहे हापुड़ की बात कर लें, चाहे मुजफ्फरनगर की बात करें, आंकड़े तो बढ़ रहे हैं। ग्रामीण अंचलों में महामारी की पैठ भी हो चुकी है, लेकिन दूसरी तरफ लापरवाही भी लगातार सामने आ रही है। लॉकडाउन केवल मजाक बनता हुआ नजर आ रहा, संक्रमण की चेन तोड़ने की जो तमाम कवायदे हैं वो दिख नहीं रही, और मेडिकल कॉलेज के हाल तो आप लगातार दिखा रहे हैं। देखिए, हालात बदतर हैं, सारी व्यवस्था चरमराई हुई है। इसी दौरान जो लॉकडाउन लगा है उसमें जिला प्रशासन को ये सोचना चाहिए कि जिन शादियों के लिए अनुमति दी जा रही है, क्या उनमें वाकई जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसका कहीं पालन हो रहा है। गांव देहात में स्थितियां ऐसी हैं कि यहाँ पर लोग मास्क भी नहीं लगा रहे हैं, बहुत कम लोग ही मास्क लगाए देखते हैं। और पंचायत चुनाव के बाद से बहुत बदतर हालात यहाँ पर हैं, लोग बीमार हैं, कई लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं नहीं पहुँची हैं। जो स्वास्थ्य महकमे की ड्राइव है, जो अभियान चल रहा है, वो यहाँ तक नहीं पहुँचा है और जो लोग हैं वो परेशान हैं। मैं इस समय मेरठ के ही अमहरा आदिपुर गांव में हूँ और यहाँ जो ग्राम प्रधान हैं ऋचा, उनके पति मेरे साथ हैं। भाई साहब, ये बताइए कि गांव में जो स्थितियां हैं कितनी भयावह हो चुकी हैं? दिन पर दिन बदतर होती जा रही हैं। स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है। घर घर में बुखार है, बुखार से पीड़ित हैं, ऑक्सीजन मिल नहीं रही है, स्वास्थ्य कर्मी कोई यहाँ पर है नहीं। टेस्ट कराने कोई आया है, कोई स्वास्थ्य विभाग किसी का भी कोई टेस्ट यहाँ पर नहीं हुआ है। गांव में कोई टेस्टिंग सेवाएं नहीं है, दवाइयाँ उपलब्ध नहीं हैं। लोगों को निजी अस्पतालों में जाना पड़ रहा है, निजी लैब में जाना पड़ रहा है। उसके बावजूद रिपोर्ट समय से नहीं मिल पा रही है, जिससे उनका जो इलाज है उसमें देरी हो रही है। देखिए, गांव में लोग जो हैं सैलेंद बहुत ज़्यादा सामर्थ्यवान नहीं होते, लेकिन जो भी सामर्थ्यवान है वो RT-PCR शहरों में जाकर करा रहे हैं, लेकिन उसकी रिपोर्ट 4-4, 5-5 दिन होने के बावजूद भी नहीं आ रही है। आप समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति घर में बीमार है, जो ऑक्सीजन के सहारे है, उसको आखिर कहाँ ट्राई किया जाए, वहाँ पर उसको बेड मिल पाएगा। किसी कोविड प्रोटोकॉल के तहत उनका इलाज नहीं हो सकता और वो लगातार परेशान है। मैं अभी एक ऐसे व्यक्ति से मिला जिन्होंने अपने बेटे के लिए जो ऑक्सीजन का सिलेंडर है वो हरियाणा से मंगाया, फरीदाबाद से। आप समझ सकते हैं कि शहरों में तो जो लंबी लंबी लाइन है वो दिख ही रही हैं, इसके अलावा गांव में बहुत ज़्यादा बुरे हालात हैं। यहाँ पर अस्पताल नहीं है और अगर शहरों में ले भी जाते हैं तो वहाँ पर बेड नहीं है, इसलिए उनको वहाँ एडमिट नहीं किया जाता। तो इस तरीके के हालात यहाँ बने हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो जिला प्रशासन लगातार ये दावे कर रहा है कि बहुत अच्छी सेवाएं हैं, गांव में कोई झांकने तक नहीं आया है, ऐसी स्थितियां यहाँ पर हैं। और जो पूरा फोकस है केवल शहरों पर ही रखा है, जो अस्पताल हैं उनमें जो व्यवस्थाएं हैं उन पर ही पूरा फोकस कर रखा है।
जिला प्रशासन ने, बिल्कुल लेकिन नरेंद्र, जिस तरह से नहीं। चुनौतियां बढ़ी हैं गांव में, अब वहां पर भी मैनेजमेंट की जरूरत है, टेस्टिंग की जरूरत है, लेकिन फोकस यहां पर शहरों में ही, और शहरों के हालात ये हैं कि वहां पर भी सिस्टम दुरुस्त नहीं है। संजय लखनऊ से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, 2-3 चीजें ऐसी हैं जो पिछले दिनों से लगातार चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। आज हमारे संवाददाता कफील ने शमशान घाटों की तस्वीर दिखाई है, फिर वही हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। मृत्यु दर लखनऊ में लगभग दोगुनी हो चुकी है, दूसरी तरफ गांव में संक्रमण पहुंच चुका है, और तीसरी बात जो नरेंद्र कह रहे हैं कि गांव में संक्रमण तो पहुंच चुका है लेकिन फोकस अभी भी शहर पे है, जबकि पिछली महामारी में हम इसीलिए सेफ रह गए थे कि गांव तक जो है नहीं हो पाया था, लेकिन अब गांव ही यहां पर सुपर स्प्रेडर बन चुके हैं। बिल्कुल, गांव जो है कहीं ना कहीं खतरे के, जो ये कहना गलत नहीं होगा, कोरोना के बम बन गए हुए हैं और लगातार वहां पर लोग प्रभावित हो रहे हैं, फीवर आ रहा है वहां पर, और किसी प्रकार की कोई व्यवस्थाएं नहीं की जा रही। हालांकि कागज में बड़े बड़े दावे जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन जो सिस्टम होना चाहिए गांव तक पहुंचने के लिए वो स्वास्थ्य महकमे के पास है ही नहीं है। और यही वजह है कि तमाम जो CHC PHC हैं वो वहाँ पर डॉक्टर की पोस्टिंग बहुत कम है, और जहाँ पर पोस्टिंग है भी वहाँ पर डॉक्टर पहुँचते नहीं है। ऐसे में NM और MS के जरिए या फिर आंगनवाड़ी के जरिए जो दावे ठोके जा रहे हैं वो पर्याप्त नहीं है। पहली बात मैं बताऊँ, ग्रामीण इलाका और ग्रामीण से भी जो कछार गाँव है, जो यमुना है, गंगा के जो कट्टी गाँव है, वहाँ पर ये हालात और ज़्यादा बेकाबू हो रहे हैं, क्योंकि आज़ादी के बाद आज भी वहाँ पर जो रोड की व्यवस्था है, सड़क, पानी, बिजली की व्यवस्था के लिए लोग अभी परेशान है। वहां से 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 45 किलोमीटर ऐसे तमाम गांव हैं जहां से CHC PHC पड़ता है, और 60 से 65, 70 किलोमीटर मुख्यालय पड़ता है। तो वहां पर ना एंटीजन की जांच की कोई व्यवस्था है और ना कोई देखने जाने वाला वहां पर कोई है। चाहे जितने लाख प्रयास कर लिए जाएं, लेकिन उन इलाकों पर ये जांच के जो सामान है कभी नहीं पहुंचे हैं और न ही कभी पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल संजय, यही चुनौती है, यही हालात है, जिसके बाद अब देखना होगा कैसे प्रशासन से निपटता है। तमाम जानकारी देने के लिए आप सभी का शुक्रिया।